लीजिए। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी। महोदया, हमारी शाला के समस्त सम्माननीय शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, आप सबको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और दूसरी बात यह है कि आज बसंत पंचमी है और हम लोग जानते हैं कि जिस देवी की पूजा हम करते हैं, यदि उनका जरा सा भी आशीर्वाद जिनके साथ होता है तो वो स्वतः ही उनके सितारे बदल जाते हैं। हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी कामनाएं हम करते हैं। Ma'am, teachers and all my dear friends, my name is Hamni Sahu from class 9B. Today is 26th January. We all have gathered here to celebrate 74th Republic Day, one of the most important days in our Indian history. I feel extremely blessed to deliver a speech on this great occasion. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Every Indian remembers this day because the Constitution came into force. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949, but it came into force on 26 January 1950. The Constitution was made by the members of drafting committee, Dr. Bhim Rao Ambedkar. He was the one who was heading the drafting committee. He is also known as the father of the Constitution. Everyone remembers this day as the sacrifice of the freedom fighters that they have done for this country. It is because of them that we can live our life peacefully. We all are very fortunate to be citizens of India. बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तेरे दामन। आदरणीय पार्षद महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को 74 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप कहेंगे कि सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं भाषण देने नहीं, आपको इस दिन के बारे में एक जानकारी देने के लिए आई हूँ। तो आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज के दिन ठीक 10:18 को भारत एक पूर्ण गणराज्य बना और उसके ठीक 6 मिनट बाद यानी कि सुबह 10:24 को हमारे देश को अपना पहला राष्ट्रपति मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया। जैसे आज़ादी बिना आत्मा के शरीर का कोई मोल नहीं है, वैसे ही बिना संविधान के किसी देश, आज़ाद देश का कोई महत्व नहीं है। जब तक देश का कोई संविधान ना हो, कोई नियम ना हो, कोई कायदे ना हो, वो देश विकास नहीं कर सकते ना। तो गणतंत्र दिवस इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय नागरिकों के लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। और हमारा जो भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब ये बात उठती है कि 26 जनवरी को ये क्यों लागू किए? किसी और दिन भी लागू कर सकते थे।
किसी और दिन को भी संविधान दिवस गणतंत्र दिवस मना सकते थे ना 365 दिन में। तो हमारे जो राष्ट्र निर्माता हैं उन्होंने जितने भी खास दिन थे देश के उसको चुनने में बहुत ही सावधानी और बहुत ही महत्व के दिवस हमारे लिए रखे हैं। 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सभा आयोजित की और आम सहमति से ये पारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी सरकार भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा प्रदान करे और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने से पहले तक के 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसलिए इस दिन को एक महत्व प्रदान करने के लिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। Happy Republic Day to one and all, and happy Basant Panchami. I welcome our Parshad, Madam Meena Singh Madam, and all my teachers and students. First of all, a general knowledge question. Last year मैंने आपको बताया था कि हम लोग 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं या ध्वज को फहराते हैं, बताइए। और 26 जनवरी को क्या करते हैं टीचर्स? पंद्रह अगस्त को हम ध्वजारोहण करते हैं, मैंने बताया था लास्ट ईयर, फ्लैग होइस्टिंग इट इज कॉल्ड। और 26 जनवरी को हम लोग ध्वज को फहराते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैग अनफर्लिंग। नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आई विल आस्क, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ध्वजारोहण में क्या होता है कि फ्लैग जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ बांधा जाता है और ऊपर करके उसको फहराया जाता है। और जब हम 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं तो फ्लैग ऑलरेडी ऊपर की तरफ बंधा हुआ होता है और उसको सिर्फ फहराया जाता है, यानी कि अनफर्ल किया जाता है। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस 26 जनवरी, विच ईयर इट इज। आप लोगों ने अभी बहुत सारे स्पीच में सुना कि हम कौन सा रिपब्लिक डे मना रहे हैं, विच वन इट इज, नंबर 74, ठीक है। तो हर साल जब भी हम 26 जनवरी मनाते हैं तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, एक थीम डिसाइड करती है। तो थीम फॉर दिस 26 जनवरी, दिस रिपब्लिक डे इज जन भागीदारी। क्या है? आपसे ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन किसी भी इस पूरे साल में किसी भी जनरल नॉलेज के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जन भागीदारी इस साल का थीम है। इट इज इन इंग्लिश पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। व्हाट इज जन भागीदारी? पार्टिसिपेशन ऑफ common people. Participation of common people in what? Okay, I'll tell you. Jan Bhagidari is the cornerstone of democracy. Our Prime Minister, Honorable Prime Minister, and our Honorable CM, Chief Minister, have unshakable faith in the citizens. Participation of all leads to participation of all. What do you mean by this? बेटा, जन भागीदारी का मतलब ये होता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों से सहयोग लें और सभी के सहयोग